बच्चों, let's read the following question. What is the current in a wire of radius r is equals to 2.67 millimeter if magnitude of current density is given by A. JA is equals to J naught R upon R, and B. JB is equals to J naught into 1 minus R upon R, in which R is the radial distance and J naught is equals to 5.50 into 10 raised to power 4 ampere per meter square. C. Which function maximizes the current density near the wire surface? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो करंट डेंसिटी वायर के सरफेस के नियर उसको मैक्सिमाइज करेगा? हमारे पास टू करंट डेंसिटी के लिए रिलेशंस है, मैग्नीट्यूड दे हैं जो कि वेरी कर रहे हैं आर की फॉर्म में. जो आर है वो रेडियल डिस्टेंस है, कैपिटल आर हमारे पास वायर का रेडियस है, उसका वैल्यू 2.67 मिलीमीटर है. बोथ केसेस में हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? यहाँ पे हमें करंट डेंसिटी दिया है. करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को डिनोट कर रहे हैं J से. करंट डेंसिटी का डेफिनेशन होता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो करता है दैट इज नोन एज द करंट डेंसिटी. तो हम यहाँ से अगर हमें करंट निकालना हो तो लेट अस से करंट को I से डिनोट कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे? करंट डेंसिटी इनटू एरिया वेरी करेगा क्योंकि R जो है वो वेरी कर रहा है. स्मॉल r जो है वो क्या कर रहा है? वेरी करेगा. उसे हम स्मॉल r को वेरी करेंगे 0 से लेके कैपिटल R मींस रेडियस तक. तो इस रीजन से यहाँ पे एरिया में हम वेरिएशन लेंगे. तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या लेंगे? इंटीग्रेशन लेंगे. तो ये हमारे पास क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिलेशन होगा. अब टू हमारे पास करंट डेंसिटी के लिए मैग्नीट्यूड दिए गए हैं. तो ए ऑप्शन में हमें दिया है जे ए इज इक्वल्स टू जे नॉट आर अपॉन आर दिया है. तो इस केस में करंट निकालते हैं आई ए. आई ए क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ जे ए इंटू क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा. तो अब हमारा जो वायर है इस तरीके से होगा. ये क्या हो गया? वायर हो गया. दिस हियर डिनोट्स वायर. तो वायर जो है वो किस फॉर्म में है? इट इज इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म. वायर किस फॉर्म में है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में है. तो अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका एरिया अगर हम कर्व्ड सरफेस के लिए लिखेंगे डी ए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू आर इंटू डी आर हो जाएगा. कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया हम लिखेंगे कि करंट जो होगा वो इस तरीके से क्या करेगा? आई फ्लो करेगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई ए विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे ए इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर. अब यहाँ पे जो आर का वेरिएशन है वो सेंटर से लेके आउट रीजन तक मींस कहाँ तक वेरी करेगा? जो यहाँ तक कर्व सरफेस तक वेरी करेगा दैट इज 0 से लेके आर तक वो वेरी करेगा. तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं. पहले तो आई ए को एज इट इज लिखा. अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या हो गए? 0 से कैपिटल आर तक. जे ए का जो हमारे पास हमें वैल्यू दिया है दैट इज जे नॉट इंटू आर अपॉन आर दिया है इंटू हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई आर इंटू डी आर हो गया. तो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको बाहर निकाल लेते हैं. सो आई ए इज इक्वल्स टू 0 से r तक इंटीग्रेशन है. पहले हम कांस्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं. जे नॉट अपॉन आर ये कांस्टेंट है. 2 इंटू पाई कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r. इनसाइड हमारे पास क्या रह गया? r स्क्वायर इंटू डी आर रह गया. अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं. सो आई ए विल बी इक्वल्स टू जे नॉट इंटू 2 पाई अपॉन में क्या है? r है इंटू r का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा. जो टर्म बढ़ गया उस बढ़ी हुई टर्म से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. लिमिट्स क्या हैं? 0 से लेके कैपिटल R तक हैं. अब 0 फिल करेंगे तो 0 हो जाएगा. हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते होते हैं. तो यहाँ से आई ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन गया? 2/3 इंटू पाई इंटू जे नॉट इंटू आर क्यूब अपॉन में हमारे पास क्या है? r है. तो यहाँ से जो r क्यूब है वो एक r के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो आई ए का जो वैल्यू है वो बन गया 2/3 इंटू पाई इंटू जे नॉट इंटू आर का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया. अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? जे नॉट का जो वैल्यू है दैट इज गिवन इक्वल्स टू 5.50 into 10 raised to power 4 and units are ampere per meter square. रेडियस r का वैल्यू हमें दिया है 2.67 मिलीमीटर. तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो वी कैन यूज द फैक्टर 10 raised to power -3. 10 raised to power -3 मीटर होते हैं 1 मिलीमीटर में. तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं. सो आई ए विल बी इक्वल्स टू 2/3 multiply by pi that is 3.14 multiply by j naught that is 5.50
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4, r की जगह पे आ गया 2.67 इंटू 10 रेज टू पावर -3, इस फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से IA का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा 0.821 एंड यूनिट्स क्या होंगे, एम्पियर होंगे। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा पार्ट ए के लिए। अब सिमिलर मेथड फॉलो करके हम बी पार्ट के लिए आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए हम IB लिख लेंगे जो करंट होगा। इंटीग्रेशन लिमिट्स हमारे पास 0 से लेके r तक रहेंगी। यहाँ पे JB हम करंट डेंसिटी यूज करेंगे, साथ में हमारे पास DA होगा। तो DA एंड JB की जगह पे हम क्या फिल करेंगे, IB विल बी इक्वल्स टू 0 टू r। जो हमारे पास सेकंड बी पार्ट है उसके लिए JB का वैल्यू हमें दिया है J0 इंटू 1 माइनस r अपॉन क्या है, यहाँ पे कैपिटल R है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। सो वी कैन राइट J0 इंटू r 1 माइनस r अपॉन कैपिटल R इंटू DA की जगह पे 2 पाई इंटू r dr हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, IB इज इक्वल्स टू JB इंटू 2 पाई r dr लिख सकते हैं हम, माइनस वी कैन राइट 2 पाई इंटू J0 इंटू r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R और साथ में dr है। लिमिट्स जो है वो हमारे पास दोनों के लिए 0 टू r एंड 0 टू r रहेंगी इस तरीके से। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो IB विल बी इक्वल्स टू, हमने अब फैक्टर में क्या किया है, 2 पाई r dr को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया है 1 माइनस r अपॉन कैपिटल R से। तो फर्स्ट में से हमारे पास J0 इंटू 2 पाई बाहर आ जाएगा। लिमिट्स विल बी 0 टू r, इनसाइड क्या रह गया, r dr रह गया, माइनस 2 पाई J0 अपॉन कैपिटल R बाहर आ गया। लिमिट्स आर 0 टू r, इनसाइड क्या है, r स्क्वायर इंटू dr है। तो यहाँ से IB इक्वल आ जाएगा किसके, 2 पाई इंटू J0। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, माइनस 2 पाई इंटू J0 अपॉन r, इनसाइड क्या बन जाएगा, r का क्यूब डिवाइड हो जाएगा 3 से। लिमिट्स आर 0 टू कैपिटल R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते होते हैं, लोअर लिमिट तो दोनों केसेस में 0 है। तो हमें मिलेगा 2 पाई J0 इंटू r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 पाई इंटू J0 अपॉन r इंटू क्या आ गया, r क्यूब बाय 3 आ गया। फर्स्ट टर्म में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो IB जो है वो इक्वल हो जाएगा J0 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, माइनस सेकेंड टर्म में r क्यूब एक r को कैंसिल कर देगा, तो ये हमें देगा 2/3 पाई इंटू J0 इंटू r का स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म सिमिलर हैं, J0 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2/3 अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो यहाँ पे जो IB है उसे हम क्या लिखेंगे, 1/3 J0/3 लिख लेते हैं और इंटू पाई इंटू r का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज फिल कर देते हैं। सो IB विल बी इक्वल्स टू, J0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5.50 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, दैट इज 3.14 इंटू r का स्क्वायर है तो 2.67 इंटू 10 रेज टू पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या है हमारे पास 3। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ IB इज इक्वल्स टू 0.422 एम्पियर। So this is answer for the second part of the question. This is question number। अब अगर हम A and B को IA and IB को कंपेयर करें, फर्स्ट इक्वेशन से IA जो है वो 0.821 एम्पियर है एंड सेकंड इक्वेशन से IB जो है वो हमारे पास है 0.422 एम्पियर। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें देन IA जो है वो ग्रेटर है किससे, IB से, विच मीन्स जो JA फंक्शन है वो क्या करेगा, करंट डेंसिटी को मैक्सिमाइज करेगा। उसकी वजह से करंट का वैल्यू बड़ा आ रहा है, तो ये क्या करेगा, करंट डेंसिटी को मैक्सिमाइज करेगा। सो दिस इज आंसर फॉर द C पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड well. Thanks.